के उम्मता, तेरे हाथों का पत्थर बिलाल के सीने से टकरा कर चुप हो सकता है, पर नबी का गुलाम कभी चुप नहीं होता। क्या बात है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पीरे तरीक़त अब हजरत की हाजिरी भी हो गई है और इनकी चेहरे को जियारत करके सवाब बटोरते रहिए और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। यहाँ से वहां तक सारे लोग हाथों को उठा करके कहें या रसूल अल्लाह, तो बोलना सीखो। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जलसे में अगर कोई कहता है सुभान अल्लाह कहो, माशा अल्लाह कहो, नकीब परेशान, शायर परेशान, मुक़द्दिर परेशान, ये मुसलमान कभी होते ही नहीं परेशान। काश तुम यहां परेशान हो जाते, सुभान अल्लाह कहते कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते जहां से जब घर जाते तो तुम्हारा सेवा यही हो जाता, तुम्हारी जिंदगी का तरीका यही हो जाता कि जब फजर में मुअज्जिन कहता हज्जाल अल फलाह तो बेटे को उठाते, कहते बेटा कामयाबी की आवाज आ रही है, कामयाबी की आवाज आ रही है। बाप जब बोलता तो बेटा भी कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, घर वालों उठो, नींद से बेहतर नमाज है। इसलिए बोलना सीख लो। जब तुम खुद बोलोगे तेरा बेटा भी बोलना सीख जाएगा। जब तेरा बेटा बोलेगा, तेरा पोता बोलेगा तो घर की औरतें माएँ भी बोलने लगेगी, घर की बहनें भी बोलने लगेगी। जब हर मुसलमान के घर से सदा आएगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो दुनिया में जब तुम तारीफ करोगे, ऐ तारीफ करने वाले रब, सारी कायनात की तारीफ तुम्हारे लिए है, तो रब भी फरमाएगा बंदो कायनात में जितने भी इंसान है सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारे लिए है। इसलिए बोलना सीखो। बुलवाने पर कब तक बोलोगे? ये ढकेल ढकेल के चलना हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का पेशा है। ढकेलो, यहाँ वोट दो, फिर वहां से आया है ढकेलने के लिए, वहां वोट दो। वोट बेचते बेचते अपनी जमीन बेच दीजिए, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। आज मैं नाम नहीं लेता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस्लाम का कोई भी एक इंसान अगर खड़ा होता है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाता है, तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का फर्ज है कि उसके साथ खड़े हो जाओ, अपने वोट को मत बेचो। अभी की तारीख तूने नहीं देखी, एक सीट लाया है वफादार है उस हुकूमत का, 4 सीट लाया तो उसके ऊपर हुकूमत की कुर्सी टिक गई। रुकेगा कि नहीं, ये टिकेगा कि नहीं? काश के तुम्हारे मुसलमानों में ये हिम्मत होती तो 19% के मुसलमान अगर तुम अपनी एकताई को दिखाता तो आज तेरी भी हैसियत और तेरे हाथों में चाबी उस हुकूमत की होती, तेरे बगैर कोई कुर्सी नहीं अपना पाता। कब जागोगे, कब बोलोगे? बोलना सीखो, जागना सीखो। उलमाए कराम को तूने समझ लिया है, ये मुसल्ले के आदमी हैं, मुसल्ला में आएंगे 7,000 में बिक जाएगा। आज हजरत एक चाय बेचने वाले की हैसियत हिंदुस्तान में बताने की हाजत नहीं। चाय बेचने वाला इतने बड़े ओहदे पर,
लेकिन कसम खुदा की कभी कभी अफसोस होता है, पूरे 30 पारा सुनाने वाला इमाम सिर्फ आज 6000 पे अटका। कब समझोगे अपने इमामों के लिए बोलना, कब शुरू करोगे? अरे जिस कौम का रहबर बस्ती में होगा वो जमात कैसे बस्ती में आएगी? इसलिए अपने रहबरों को आगे लाओ, हर महाज पे आगे लाओ, चाहे वो घर के मामलात हो उसमें भी आगे लाओ, माशरे का मामलात हो आगे लाओ, दीन के मामलात में तो आगे लाते ही हो, जिंदगी में भी आगे लाओ। फिर देखो जब तुम्हारा रहबर आगे आगे होगा, तुम्हारा माशरा भी आगे आगे होगा, तेरा माहौल भी आगे आगे। लेकिन अपने रहबरों को आज हमने सोचना बोलना छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। नतीजा देख लो आज हमारे माशरे का हालात क्या है। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा गया, मुसलमानों को बताया जाएगा अजमते वालिदैन क्या है। अरे जो कुरान नहीं जानता, जिसके पास कुरान नहीं है, उसे सिखाया जाए कि बाप की अजमत क्या है, माँ की अजमत क्या है। लेकिन आज जिसके पास कुरान है दहेज में तो लेकर के आता है, लेकिन वो दाग की जीनत बन जाता है, वो कुरान से तो हासिल नहीं कर पाता। अजमते वालिदैन याद रखो, चाहे वो कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जितने भी ओहदे पे फाइज हो जाए, वालिदैन के मकाम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कि अगर पीर साहब यहां मौजूद है, इनके कदमों के नीचे इस्लाम ने जन्नत नहीं रखा। अगर रखा है जन्नत तो मां के कदमों के नीचे रखा है।